इंप्लीमेंट करते हैं होता है 2 डिजिट के ऊपर, और हमारे पास आउटपुट क्या आती है। यहां पर हम 4 बाइनरी ऑपरेशन को डिस्कस कर रहे हैं। कौन से? एडिशन, ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। ये कौन से? अरिथमेटिक बाइनरी ऑपरेशन है। और भी है, लेकिन यहां पर हम सिर्फ इन्हीं चारों को डिस्कस करेंगे, एडिशन को, मल्टीप्लिकेशन को, सब्ट्रैक्शन को और डिवीजन को। एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं हम बाइनरी ऑपरेशन को। 2 डिजिट है हमारे पास, 2 एलिमेंट है, दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। अगर दोनों को ऐड करें यानी बाइनरी ऑपरेशन एडिशन वाले को इंप्लीमेंट करें तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी? a प्लस बी। इसी तरह हम इन दोनों डिजिट को डिवाइड कर सकते हैं, तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगी? a डिवाइडेड बाय b। इसी तरह इन्हीं 2 डिजिट को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी? a माइनस बी। इसी तरह इन्हीं 2 डिजिट को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी? a क्रॉस b। इन्हीं चारों को हम क्या कहते हैं? बाइनरी ऑपरेशंस। यानी हम अगर इनको कंबाइन करके लिखें कि इनको a माइनस बी को कंबाइन करूं किसके? इसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन रिप्लेस करूं? a डिवाइडेड बाय b। और नेक्स्ट हमारे पास a प्लस बी, नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन a क्रॉस b। तो आप देखिए a स्टेरिक b, ये जो सेंटर में हमारे पास नोटेशन है इसको इनफिक्स नोटेशन का नाम दिया जाता है, इसको स्टेरिक कहते हैं। यानी इसकी जगह हम एडिशन भी, ऐड प्लस का साइन भी रख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन भी रख सकते हैं, डिवीजन भी रख सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं। इसको हम और इस तरह भी पढ़ते हैं कि a ऑफ b यानी a ऑफ b। डेफिनेशन इसकी हमारे पास क्या बनेगी? तो डेफिनेशन इसकी हमारे पास क्या होगी? बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट S इज अ मैपिंग ऑफ द एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट S क्रॉस S टू S। ये डेफिनेशन क्या है इसको समझते हैं कि वर्डिंग क्या लिखी हुई है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने इससे पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। जिन बच्चों को कार्टेशियन प्रोडक्ट के मुतालिक नहीं पता वो प्रीवियस वीडियोस में जाएं और कार्टेशियन प्रोडक्ट वहां पे फंक्शन है, उसी फंक्शन की वीडियो में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिटेल से डिस्कस किया था। बहरहाल इस डेफिनेशन को समझते हैं कि मैपिंग ये क्या, हमारे पास वर्डिंग कैसे यूज की गई है और इंप्लीमेंट कैसे होती है। सो हमारे पास कार्टेशियन क्या, हमारे पास एक सेट है S, हम क्या करते हैं S सेट को उसी सेट S से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 सेट की जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या हमारे पास कहलाती है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन जो प्रोडक्ट होती है वो एक सेट में ही हमारे पास, यानी हमारे पास एक सेट ही बनता है। सो यहां पर हम कार्टेशियन यानी S क्रॉस S ले रहे हैं, तो हमारे पास एक सेट आ रहा है जिसमें 2 डिजिट ले रहे हैं हम। कौन से? A और B। A और B क्या है? एक सेट S से ताल्लुक रखते हैं, यानी सेट S से हमने A और B 2 डिजिट लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन सेट में से, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट में से, और उसके ऊपर हम बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। सो बाइनरी ऑपरेशन इसके ऊपर अप्लाई किया, हमारे पास आउटपुट क्या आएगी? आउटपुट हमारे पास आएगी A स्टेरिक B। पॉसिबल आउटकम्स, यानी ये जो मेरे पास है A और B, जो मैंने 2 एलिमेंट लिए जो कि S सेट से ताल्लुक रखते थे, ये बेसिकली हमारे पास ऑर्डर पेयर में है। अगर हम एक एग्जांपल देखें, यानी कौन सी एग्जांपल? 2 और 3 2 डिजिट हैं जो कि रियल नंबर से ताल्लुक रखते हैं। अगर मैं इन दोनों डिजिट्स को ऐड करूं यानी 2 प्लस 3 तो आंसर क्या आएगा? 5। 5 भी किससे ताल्लुक रखेगा? सेट S से, यानी S सेट में हमारे पास पोज कर लें क्या थे? रियल डिजिट थे, रियल नंबर्स के। मैं दोबारा यहां पर बता रहा हूं, यहां पर हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट हमारे पास ऑर्डर पेयर में होंगे, यानी A और B ऑर्डर पेयर में। इसी तरह जैसे यहां पर मैंने 2 और 3 लिया, इसी तरह यहां पर A और B दोनों क्या ऑर्डर पेयर में होंगे, और A और B दोनों किससे ताल्लुक रखते हैं? S सेट से। यानी ये मेरे पास है जी इनपुट और ये मेरे पास पॉसिबल आउटपुट है।
इसको मैं क्या कहूंगा कि ये मेरे पास डोमेन है और पॉसिबल आउटकम्स मेरे पास क्या है, को डोमेन्स है। ऐसे ही है, ये को डोमेन का सेट है। इसको हम रेंज कब कहेंगे, अगर हमारे पास यहां पर स्टेरिक का पता हो, ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कौन सा, अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन, यानी हमारे पास एग्जैक्ट आंसर क्या आता है, अगर जो एग्जैक्ट आंसर है उसको हम कहेंगे लिखा हो तो वो हमारे पास रेंज कहलाएगी। सो ये हमारे पास क्या फिर एक होगा, फ्रॉम एस क्रॉस एस सेट टू ए स्टेरिक बी। ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसकी डोमेन हमारे पास ये है और को डोमेन हमारे पास यानी पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास ये आ रहे हैं, तो ये हमारे पास एक फंक्शन कहलाएगा। सो बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास क्या फिर हुआ, एक फंक्शन हुआ, यानी बाइनरी ऑपरेशन इज अ फंक्शन टेक्स ऑर्डर पेयर, जो कि ऑर्डर पेयर लेते हैं। ऑर्डर पेयर किस पर मुश्तमिल होते हैं, रियल नंबर्स पे। हमारे पास जैसा कि यहाँ पर 2 और 3 दो रियल नंबर्स थे और उन दोनों को हमने एस सेट में देखा, तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन में और क्या इंक्लूड होगा, यानी हमारे पास एक फंक्शन है फ्रॉम एस क्रॉस एस टू एस, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट से इस एस की तरफ। एग्जाम्पल से हम इसको देखते हैं, इस डेफिनेशन को इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं हमारे पास इसकी डेफिनेशन को समझने में आसानी होगी। सो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, इसकी एक नेचुरल नंबर का सेट है n, अगर मैं n क्रॉस n फाइंड करूं यानी इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लूं, तो उसमें से जो ऑर्डर पेयर्स हैं उसमें से मैंने एक ऑर्डर पेयर ले लिया जिसके डिजिट क्या है मेरे पास 1 और 3 है। सो मैं क्या करूंगा, 1 और 3 को ऐड करूंगा, आंसर क्या आ रहा है 4। 4 क्या इस n नेचुरल सेट में मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। तो मैं क्या कहूंगा कि जो नेचुरल नंबर है अंडर एडिशन वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। एडिशन इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट n। इसी तरह अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो 1 माइनस 2, 1 माइनस 3 आंसर -2। -2 क्या n सेट में मौजूद है, तो n सेट से ताल्लुक नहीं रखता। तो मैं क्या कहूंगा कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द n सेट। नेक्स्ट हमारे पास कार्टेशियन, अगर हम मल्टीप्लाई करें, 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर क्या आएगा 3। तो 3 क्या नेचुरल नंबर सेट में मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। तो हम यहां पर कहेंगे कि जो मल्टीप्लिकेशन है इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द नेचुरल नंबर सेट। नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन, 8 डिवाइडेड बाय 3, क्या 8 डिवाइडेड बाय 3 n सेट में मौजूद है, n सेट से ताल्लुक नहीं रखता। सो हमारे पास जो डिवीजन है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है नेचुरल सेट के ऊपर। सो एक नेचुरल नंबर का जो सेट है हमारे पास सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही बाइनरी ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इसकी एक और एग्जांपल हम करते हैं। एक सेट हमारे पास ए सेट, यहां पर जो आयोटा है वो किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट -1 के। हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि मल्टीप्लिकेशन इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ए। ये जो सेट ए है इसके ऊपर जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, हमें ये प्रूव करना है। सो एक तो हमारे पास इसमें से डिजिट लें, 1 क्रॉस यानी अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो कोई से भी 2 डिजिट ले लें, 1 और आयोटा। सो 1 क्रॉस आयोटा इज इक्वल टू आयोटा। हम क्या करेंगे, हम इसी तरह देखेंगे एक एक डिजिट को, क्या वो इस सेट के अंदर मौजूद है। अगर तो वो इस सेट के अंदर मौजूद है तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है। लेकिन ये हमारे पास एक प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, यानी हम क्या करेंगे, पहले 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 क्रॉस आयोटा, फिर आयोटा को आयोटा से, फिर -1 को -1 से। सो हम क्या कर लेते हैं, एक आसानी के लिए एक टेबल बना लेते हैं, एक टेबल जनरेट कर लेते हैं। उस टेबल के थ्रू हम इजीली बता सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं उस सेट के ऊपर। सो वो हमारे पास टेबल क्या है, वो टेबल कैसे बनेगा। सो एक टेबल बनाते हैं जी।
मैं यहां पर एक टेबल बना रहा हूं, मुझे अंडर मल्टीप्लीकेशन टेबल जनरेट करना है। सो हॉरिजॉन्टल यानी फर्स्ट रो में मैं इसी सेट ए के डिजिट को रख रहा हूं, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। इसी तरह फर्स्ट कॉलम में भी मैं इन्हीं डिजिट्स को रखूंगा, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा अंडर मल्टीप्लीकेशन। सो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, 1 आ रहा है। इसी तरह 1 को -1 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आएगा, -1। 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आएगा, आयोटा। 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, माइनस आयोटा। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, -1। -1 को इस -1 से मल्टीप्लाई करें